हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। उसमें हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन का रेडियो पेजर के बारे में बात किया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो रेडियो पेजर क्या है, और रेडियो पेजर की ही सहायता से हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन को डेवलप किए थे। इट मीन्स फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि मोबाइल कम्युनिकेशन को डेवलप करने से पहले हमारे पास क्या था, रेडियो पेजर था। और उसी के सिद्धांत पे हम लोगों ने धीरे धीरे एडवांस सिस्टम को डेवलप किया। तो उसी सिस्टम का हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। रेडियो पेजर के बाद हम लोग कॉर्डलेस फ़ोन और AIMPS का यूज पढ़ेंगे, और भी जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी था उन सभी का यूज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कॉर्डलेस फ़ोन का यूज पढ़ते हैं। कॉर्डलेस फ़ोन, ठीक है। कॉर्डलेस फ़ोन मतलब क्या हुआ, आप लोग देखिए, दिख रहा होगा क्वालिटी, देखिए। कॉर्डलेस फ़ोन क्या हुआ कि जिसमें बेसिकली कॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कॉर्डलेस फ़ोन इसलिए कहते थे क्योंकि ये बेसिकली एक कार्ड से मतलब नहीं है कि सिम कार्ड नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो ये देखते हैं कि सिम कार्ड नहीं पड़ेगा। सिम की बात को नेक्स्ट जब मोबाइल का बेसिकली हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि उसकी क्या हिस्ट्री रही अपने टाइम की और कैसे कैसे वर्क किया, इन सभी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। तो उसकी अभी आप लोग फिक्र मत कीजिए। कॉर्डलेस का मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स पोर्टेबल पोर्टेबल मीन्स क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस फोन को आप लोग लेके जा सकते थे, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते थे जो पहले जो सिस्टम चलता था हम लोगों के यहाँ, टेलीफोन जो सिस्टम चलता था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप लोग लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो वायर सिस्टम था। इट मीन्स कहने का मतलब क्या था, वो वायर सिस्टम था। लेकिन बाद में वो कॉर्डलेस सिस्टम का मतलब डेवलप किया गया, जिसको क्या है, यूजर मतलब लेके अपने गाड़ी हवाई जहाज कहीं भी लेके घूमता रहता था और उसमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। बेसिकली क्या है, EM स्पेक्ट्रम का यूज किया गया। EM स्पेक्ट्रम, उसमें क्या था, EM स्पेक्ट्रम का यूज ही नहीं होता था। जो हमारे पास वायर वाले सिस्टम थे उसमें EM स्पेक्ट्रम की यूज नहीं होती थी, ठीक है। अब देखिए वायरलेस सिस्टम जब बनाया गया, डेवलप किया गया, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्या एडवांटेज हुआ, तो इन सभी चीज़ों की हम लोग इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे कि जब हम लोग वायरलेस सिस्टम का यूज किए। तो पहले एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, वायरलेस सिस्टम कैसे मतलब डेवलप किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए रेडियो पेजर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कॉर्डलेस सेलुलर सिस्टम फोन। इट मीन्स इसके कई टाइप्स को पढ़ा गया। एक बार NTT कंपनी जो थी, निप्पो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है, NTT निप्पो टेलीकम्युनिकेशन टेली यूनिट करके कंपनी है जापान की, तो उसने भी कॉर्डलेस सिस्टम सेलुलर फोन को लॉन्च किया था। फिर ब्रिटेन की भी कॉर्डलेस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, कॉर्डलेस सेलुलर सिस्टम को। तो उन सभी चीज़ों में सबसे अच्छा जो रहा AIMPS रहा। तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं, AIMPS। ओके फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है एडवांस इम्प्रूवमेंट मोबाइल फोन सिस्टम, ठीक है। एडवांस इम्प्रूवमेंट नोट कर लेते हैं, एडवांस इम्प्रूवमेंट मोबाइल फोन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, एडवांस इम्प्रूवमेंट मोबाइल फोन सिस्टम जो ये था, इसमें क्या क्या इंप्रूव किया गया। इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि नंबर, आप देखिए रेडियो पेजर में क्या था कि अब बाकी बाद में लोगों की संख्या बढ़ती गई, आपको भी पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है। ये सब जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे, वो बेसिकली हम लोग लगभग 1950 की बात किए थे। 1950 मतलब जिस समय अपना देश आज़ाद हुआ उस समय की ये सब बातें थी। क्योंकि 1950 या 1970 की बातें थी, तो उस समय क्या थी, पॉपुलेशन कम थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की थिंकिंग बदलती गई, सब लोग सोचे कि हमारे पास भी रेडियो पेजर सिस्टम हो, हम लोग उसे कहीं लेके घूमने लगे। ओके फ्रेंड, वाकी टाकी सिस्टम हो। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम सबसे पहले क्रिएट हुई कि ये थोड़े भारी भी था, ठीक है। और साथ साथ में जो इसकी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। मतलब उसमें जो क्वालिटी कॉल आता था या मैसेज आता था और हम उसको डायरेक्टली तो हम लोग उसे सुन नहीं सकते थे, ठीक है। मतलब डायरेक्टली ऑनलाइन अटैचमेंट नहीं था उसमें। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो मैसेज के फॉर्म में कोई चीज़ आता था, मैसेज के फॉर्म में करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग डायरेक्टली टेलीफोन की तरह कॉल नहीं कर सकते थे। उसमें ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेजा जाता था, फिर उसको सुनते थे, फिर आप उसके बदले में रिस्पॉन्स देते थे। लेकिन एडवांस इम्प्रूवमेंट मोबाइल फोन सिस्टम AIMPS ने आया तो ये सभी कमाल कर दिया। इन सभी चीज़ों में वो बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट किया। बाद में इसको भी पिछाड़ने के लिए हमारे पास GSM टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल,
ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम सिस्टम आया, उसने एआईएमपीएस को भी पीछे छोड़ दिया। तब हमारे पास अन्य नए नए सिस्टम आए, 3G फोन, 2G फोन, 3G फोन, फिर उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। पहले हम लोग बेसिकली क्या यूज करते थे, जो हमारे पास रेडियो पेजर सिस्टम था, इसमें हम लोग बेसिकली यूज करते थे, मतलब फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेशन करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करते थे, ये हमारे पास एफएम वेव को यूज करते थे। लेकिन बाद में और टेक्नोलॉजी यूज किया गया, तो इसमें एफएम वेव को छोड़िए स्पेस स्पीड स्पेक्ट्रम की बातें की गई, जिसमें हम लोग टीडीएमए का यूज करने लगे। इसमें देखिए बेसिकली टीडीएमए का यूज किया जाने लगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए का आप लोगों ने यूज किया गया, ठीक है, एडवांस इंप्रूवमेंट मोबाइल फोन सिस्टम में। तो आइए इसमें हम लोग कुछ इसके फीचर्स को जानते हैं, और फिर आप लोगों को मतलब थोड़ी हिस्ट्री पता चली जाएगी मोबाइल कम्युनिकेशन की क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक मोबाइल लेते हैं AIMPS। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होता था, इसमें बेसिकली अब टीडीएमए टेक्निक का यूज किया गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम पे। इट मीन्स वन टाइम पे मल्टीपल डिवाइस को अलग अलग मतलब टाइम पे उसको चैनल को प्रोवाइड कराया जाता था। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टाइम 0.5 सेकेंड है, तो उस टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस को दिया जाता था, लेकिन उन सब की अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दी जाती थी। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, टीडीएमए टेक्निक, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उस टाइम डिवीजन पे अनेक लोगों को मतलब दिया जाता था, लेकिन उन सबका अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन यूनिट होती थी, और उसके थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता था, ठीक है। और जो इसमें बेसिकली यूज किया जाने वाला जो हमारे पास मॉड्यूलेशन सिस्टम था, वो बेसिकली हम लोग वो जो यूज किए थे एफएम का ही लगभग यूज किए थे, VHF मॉड्यूलेशन का यूज करते थे, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर मॉड्यूलेशन का, ठीक है। ये हमारे पास था एडवांस इंप्रूवमेंट मोबाइल फोन सिस्टम, ठीक है। इसके सबसे बड़े एडवांटेज क्या थी कि इसको भी सबसे पहले लॉन्च किया गया अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी एंड वहाँ पे क्या नाम है, फ्लोरिडा शहर में। इसको सबसे पहले ये बेसिकली क्या था कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज की से लॉन्च किया गया। साथ साथ में इसमें सबसे बड़ी जो पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था जिसे नोट करने लायक है, वो क्या है कि चैनल ऑक्यूपेंसी। इट मीन्स जिस चैनल को हमें अलॉट किया गया था, उस चैनल में बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया था, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस को इंक्लूड किया गया था। इसको बेसिकली 400 to 855 मेगाहर्ट्ज रेंज में इंक्लूड किया गया था। इसके लिए जो चैनल अलॉट किया गया था ITU के द्वारा, वो इसका चैनल रेंज यही था 400 to 855 मेगाहर्ट्ज, और वो प्रत्येक चैनल को 30 किलो हर्ट्ज, पहले 120 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 120 किलो हर्ट्ज का वो चैनल स्पेक्ट्रम देता था। इट मीन्स इसके अंदर वो कई चैनल बनाया था, और उस कई चैनल पे कई डिवाइसों को कनेक्ट किया था। तो इसलिए इसके जो यूजर बढ़े, वो मिलियन ऑफ यूजर को ये कनेक्ट कर लिया। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप लोग 400 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए किलो हर्ट्ज में। ओके फ्रेंड्स, तो 400 इंटू 10⁻³ किलो हर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, ये कितना हुआ, लगभग 40 लाख हुआ ना फ्रेंड, 400,000। इट मीन्स फ्रेंड्स ये कितना हुआ आपका 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख, फिर उसके बाद से इस पे ऐसे चैनल बनाए गए जिसके बीच स्पेसिंग 120 किलो हर्ट्ज था, ठीक है। बाद में इस 120 किलो हर्ट्ज को फिर से हम लोग उसको यूज करने लगे। 120 किलो हर्ट्ज वाला जो चैनल था, उसको हम लोग फिर और भी कम किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इतने में कितने चैनल आप लोग होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जो पहली चैनल थी, उसको हम लोग क्या किए, 4, इसको न्यूमेरिकली आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, मच्छर बहुत है। ओके फ्रेंड्स, तो 4 लाख, ओके फ्रेंड्स, ये 4 लाख आपका हो गया किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे चैनल 1 रखते हैं, तो सेकंड चैनल क्या होगा, 4,120, 4,120, 4,240, है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग ऐसे करें, ये रेंज कहाँ तक जाएगा, 855 मेगाहर्ट्ज तक। तो आप लोग सबसे पहले इसकी बैंडविड्थ निकाल लें। तो इसकी बैंडविड्थ कितना हुआ, 455 मेगाहर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, नंबर ऑफ चैनल इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ चैनल, इसमें नंबर ऑफ चैनल कितने होंगे, 455 मेगाहर्ट्ज। ये देखिए
855 सब्ट्रैक्ट बाई 400 00, तो वैल्यू क्या 400, तो 455 मेगाहर्ट्ज जिसका जो होगा बैंडविड्थ होगा, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू बैंडविड्थ डिवाइड बाई वन चैनल का जो बैंडविड्थ था कितना था नंबर ऑफ चैनल के लिए 120 किलोहर्ट्ज। ये देखिए ये आपको हम दिखाए हैं। इसके बाद से 4,240, 4,200, फिर कितना हो जाएगा 360, 4,00,000 ऐसे इस रेंज पे ये यहाँ पर हमें चैनल बनाया गया। इस चैनल पे हमें अपना मतलब ये एज ए ट्रांसमिट करना है डेटा। चैनल का एक रेंज बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप लोग समझिए कि रोड बना हुआ है, उस रोड में एक पे रिक्शा चलेगा, एक पे ट्रक चलेगा, एक पे बस चलेगा, है ना। जैसे देखिए जो हमारे पास यमुना हाईवे एक्सप्रेस है उसमें क्या है 8 लेन या 6 लेन बनाया गया है। हम तो बेसिकली उधर गए ही नहीं है, लेकिन ये आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। जो बच्चे आगरा के एनसीआर साइड के उन लोगों ने देखा होगा। हमारे यहाँ जो सिस्टम है 4 लेन सिस्टम है, तो उसमें क्या होता था कि बीच वाले 2 लेन में हैवी गाड़ियों के लिए वो बनाया गया है। उसमें हैवी वाले जाएंगे, हैवी गुड्स कैरियर। ओके फ्रेंड्स, और जो इधर किनारे किनारे 2 पटरी है इसमें लोग लोकल ट्रांसमिशन होगा। इट मीन्स कहने का मतलब है इस दोनों लाइन में। तो उसी प्रकार चैनल को भी डिवाइडेशन किया जाता है कि इस चैनल में इस मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा। इन सभी का कमांड ITU करती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, जिसका हेड ऑफिस हमारे पास शिकागो में है। ठीक है, तो बेसिकली वो करती है, हम लोग नहीं करते हैं, वही डिवाइड करती है और सबको फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देती है। इंडिया को भी उसने फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया है, हर देश को इस फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया कि इस फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आप सिर्फ अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज कर लें। ठीक है, जैसे जमीन की लड़ाई छिड़ गई है, सभी लोगों ने अपना बॉर्डर बना लिया है, वैसे फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की भी लड़ाई छिड़ी हुई है। और आप लोग इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण दे सकते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। आप लोग सुने भी होंगे कि ये घोटाला क्या था। ये बेसिकली क्या था, ये ITU ने इसकी जांच की और उसने पाया कि इन लोगों ने 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला किए थे। इंडिया की कुछ जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां थी, इन लोगों ने क्या किया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इट मीन्स जिस चैनल में उन्हें अलाउ नहीं था अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, अपने यूजर को काम कराने के लिए, उस चैनल में भी इन लोगों ने यूज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका उन्होंने कोई पे नहीं किया था ITU को, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट को। और भारत में उसको कंट्रोल करने के लिए है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। ओके फ्रेंड्स, टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड, नेशनल जो मतलब एजेंसी है इंडिया की, उसका नाम है नेशनल, उसका क्या नाम है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, MTU जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो उसने ये देखा कि हमारे यहाँ जो कंपनियाँ लोगों को मतलब सर्विस दे रही हैं उनके लिए ये बैंड निर्धारित किया गया है, लेकिन वो लोग उस बैंड में न काम करके दूसरे बैंड में, दूसरे का चैनल में अपना मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं और उनकी यूजर बढ़े हुए हैं। और उसके बदले वो लोग स्पेक्ट्रम की जो हमारे पास किराया है वो नहीं दिए, बिना हमारे पूछे उसी स्पेक्ट्रम को यूज किए हैं। तो इसी मामला को हम लोगों ने साथ पेपर में आप लोग भी पढ़े होंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो ये सभी स्पेक्ट्रम को भी बंटवारा किया गया है कि किस स्पेक्ट्रम में कौन सा देश कौन सा वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम मीन्स सिंपल वर्ड्स में आप लोग समझे कि क्या होता है स्पेक्ट्रम। मीन्स सिंपल वर्ड्स में रोड ही समझिए कि इस रोड पे क्या चलेगा, इस रोड पे क्या चलेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर आपके शहर में 8 लेन की कोई रोड गई है तो बीच वाले 2 लोड लंबी दूरी की गाड़ियां ट्रेवल करेंगी, उसके 2 किनारे वाले ऊपर लोकल या फिर सेमी लोकल गाड़ियां ट्रेवल करेंगी, और 2 बगली की 2 और लास्ट एज वाले जो मतलब रोड है उसमें क्या होंगे कि लोकल ट्रेन, लोकल मतलब जो भी लोकल व्हीकल है उसमें वो ट्रेवल करेंगी। और जो बाद में 2 किनारे वाले हैं उसमें बेसिकली पैसेंजर के लिए यूज किया गया है, फुटपाथ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग जैसे मतलब जो लोग पैदल वाले यात्री हैं, साइकिल पैदल रिक्शा वाले, उसमें लोग काम करेंगे मतलब ट्रेवल करेंगे। इट मीन्स हम काम बोल दिए ट्रेवल करेंगे। तो ऐसे ही इसका भी एक रेंज बनाया गया AIMPS। तो ITU ने इनको ये रेंज अलाट किया था अमेरिका में। ये किसके लिए बेसिकली, ये USA में बेसिकली ये मतलब किसके लिए किया था, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इसने ये चीज़ डेवलप की थी AIMPS। अब देखिए इनका यूज वर्ल्ड वार में भी किया गया। वर्ल्ड वार के में भी इसका मतलब AIMPS से पहले जो रेडियो पेजर था और कॉर्डलेस सिस्टम थे उसमें थोड़े बहुत इसका मतलब सहयोग लिया गया, बट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए गई, AIMPS का नहीं लिया गया क्योंकि उसमें डिवाइस ही नहीं डेवलप थी। इलेक्ट्रॉनिक का भी डेवलपमेंट कम हुआ था। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें स्विचिंग सिस्टम ही नहीं थे जो कॉल को स्विच करें। इट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्विच करें। तो आइए हम इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हम लोग अपने बेसिक चीज़ पे चलते हैं। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ चैनल क्या हुए डिवाइड बाई 120 किलोहर्ट्ज, तो ये वैल्यू लगभग कितना हुआ
ये लगभग आप लोग इसको अगर 4 बार में डिवाइड कर दें, इक्वल वैल्यू 4 बार में, तो ये लगभग 4000 चैनल हुआ आपके पास। क्यों? क्योंकि इसको जब हम मेगा हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में बदलेंगे तो 10⁻³ इट मीन्स 1000, और ये लगभग 4 बार चौको 48, 480 तो हम 455 माने हैं, तो लगभग 4, तो 4000 चैनल इसके पास हुआ। अगर एक चैनल पे ये लगभग, ये सपोज कीजिए कि मल्टीपल एक्सिस टेक्निक को यूज करता था, मल्टीपल एक्सिस टेक्निक TDMA को यूज करता था, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को यूज करता था। अगर एक चैनल पे इसके लगभग 1000 यूजर हैं वन टाइम पे, ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए लगभग 4 मिलियन लोगों को एक कमांड कर दिया, 4 मिलियन लोगों को मतलब एक कमांड कर दिया था ये IMPS सिस्टम। यही सबसे बड़े इसके एडवांटेज थे कि ये 4 से उस टाइम में लगभग 10 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को, इट मीन्स 1 मिलियन लोग, 4 मिलियन 4 लाख लोग, या मतलब 40 लाख लोगों को ये कमांड कर एक 4 या 5 लाख लोग या 10 लाख लोगों को ये मतलब कमांड कर सकता था। तो देखिए जैसे जैसे डिवाइस, लेकिन देखिए फिर यहीं पर भी हमारी जो डेवलपमेंट ये रुकी नहीं, फिर ये आगे भी बढ़ी, क्योंकि और भी जनसंख्या बढ़ा, अमेरिका से बाहर भी लोग मतलब यूज करने लगे ये सिस्टम। अभी देखिए हमारे पास इंडिया में ही इन चीज़ों को अगर हम लोग काउंट करें तो कितने नेटवर्क, कितने हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, जोड़िए। अगर इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं तो आप ये एवरेज मान सकते हैं कि लगभग 100 करोड़ लोगों के पास, 100 करोड़ हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी होंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन को आप लोग कन्वर्ट कीजिए तो लगभग कितना हुआ, आप सोचिए खुद। 10 लाख में 1 मिलियन, तो 100 लाख इट मीन्स 1 करोड़ में आपके 10 मिलियन, फिर 100 करोड़ में 10 इंटू 100, 1000 मिलियन लोगों को, 1000 मिलियन इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि लगभग 100 बिलियन लोगों को मतलब ये सुविधा दी जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रैफिकिंग की भी बहुत बड़ी समस्या होगी, और इतना लोगों को इस सिस्टम से नहीं दिया जा सकता था। AIMPS सिस्टम जो था इतने लोगों को कैपेबल नहीं कर सकता था इस रेंज में, ठीक है, क्योंकि सबके लिए एक स्पेशल रेंज किया जाता था, तो ये नहीं हो सकता था। तो इसलिए आगे और चीज़ें डेवलप की गई, जिसको हम लोग ISDN के रूप में देखेंगे, फिर PSTN के रूप में देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। और आप लोग ये बताइए कि ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, कमेंट में। आपके सिलेबस में तो मैं देख के बताया हिस्ट्री, तो मतलब क्वेश्चन भी आप लोग पहले इस इतने 2 टॉपिक को पढ़िए, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मोबाइल कम्युनिकेशन टॉपिक से बेसिकली, उस क्वेश्चन को आप लोग मेरे पास मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड कीजिए, ओके फ्रेंड्स। ग्रुप में डालने की नहीं ज़रूरत है, आप लोग मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है पर्सनली, उस पर आप डालिए कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को ही हम डिटेल में आपको समझाएंगे, पूरी चीज़ों को नहीं, क्योंकि ये ब्रीफ हिस्ट्री है। मैं सोचा कि यार मोबाइल कम्युनिकेशन आप पढ़ने जा रहे हो तो एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दिया जाए, ठीक है। और आगे मैं अभी लेक्चर बनाते रहूँगा इस मोबाइल कम्युनिकेशन पे, ओके फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग इसको देख लिए कि ये AIMPS की सबसे बड़ी एडवांटेज थी। अब हम लोग आते हैं GSM, ओके फ्रेंड्स। GSM में क्या होता था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन। ये इसको जो डेवलप करने का मतलब ये सिस्टम था कि ये ग्लोबल सिस्टम था। ये क्या था, ये टेरिटोरियल सिस्टम था। इट मीन्स कहने का मतलब है कि एक छोटे से एरिया, एक छोटे से देश के लिए था ये, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए यूज किया गया। इसे सैटेलाइट लिंक से कंट्रोल किया गया, सैटेलाइट लिंक, ओके फ्रेंड्स। इसको सैटेलाइट लिंक से कंट्रोल किया गया, इसलिए GSM काफ़ी पॉपुलर था, बहुत टाइम तक पॉपुलर था। आज भी हम लोग GSM का यूज करते हैं, जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वैसे हम लोग GSM का भी यूज करते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी एडवांस सिस्टम थे इसमें, ठीक है। तो GSM में क्या था कि GSM में लोगों को एक मतलब सिस्टम दे दिया जाता था, GSM मॉड्यूल दे दिया जाता था। जैसे हम लोग टेलीफोन खरीदते हैं तो एक टेलीफोन मतलब आपको एक टेलीफोन मॉड्यूल दिया जाता है, उसके साथ सब्सक्राइबर को एक टेलीफोन मॉड्यूल दिया जाता है, बैटरी रहता है, उसमें हैंडसेट रहता है आप उठाने के लिए सब सिस्टम, उससे GSM मॉड्यूल दिया जाता था। उस GSM मॉड्यूल से आप लोग बेसिकली ट्रांसमिशन करते थे। तो जो GSM कंपनी उस चीज़ों को ऑपरेट करती थी वो आपका पूरा डेटा रखती थी। इट मीन्स कहने का मतलब हमने ये GSM किस लोगों को दिया गया है ये मॉड्यूल। तो हम लोग आइए GSM का पहले वर्किंग देखते हैं कि GSM वर्किंग कैसे करता था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया वो बेसिकली FHSS फ्रिक्वेंसी होपिंग सिस्टम का यूज किया गया। फ्रिक्वेंसी होपिंग सिस्टम, स्पीड स्पेक्ट्रम, फ्रिक्वेंसी होप स्पीड स्पेक्ट्रम। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें फ्रिक्वेंसी को पहले होपिंग की जाती थी। होपिंग का मतलब आप लोग सिंपल वर्ड्स में समझिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो साड़ी का किनारा बनाते हैं कई बार वो नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है। इट मीन्स कुछ सचे हुए कुछ ऐसे रहता है। उसी प्रकार
जो हमारे पास वेव होते हैं उन्हें पहले हम लोग स्काई वेव की सहायता से पहले नीचे ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे फिर ऊपर। इट मीन्स तब हो जाके हायर वैल्यू पे पहुंचते हैं और काफ़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम लोग बेसिकली एफएचएस सिस्टम का यूज किए थे। ठीक है, ये हमारे पास जो था ये जीएसएम की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। साथ ही साथ में जीएसएम में एक आपको एक नंबर दिया जाता है, GIU नंबर। इट मीन्स जीएसएम आइडेंटिफिकेशन यूनिट नंबर दिया जाता था। उसी नंबर पे आपको ट्रंक कॉल किया जाता था तो आपसे कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, ये आइडेंटिफिटी नंबर देता था। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी कार्ड, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें कोई एक नंबर दिया गया है, डिजिट नंबर, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन को दिखा रहा है। वैसे जीएसएम में भी होता था। जीएसएम में क्या होता है, जो हमारे पास जीएसएम सिस्टम था उसमें भी जो जीएसएम यूजर होते थे, जीएसएम सब्सक्राइबर होते थे, उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर GIU दिया जाता था, जो बेसिकली क्या होता था कि जीएसएम आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। और साथ ही साथ में इसमें ये एक अच्छी सिस्टम थी कि ये ग्लोबल सिस्टम था। ठीक है, इसे सैटेलाइट लिंक से कंट्रोल किया जाता था। उस टाइम जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था तो हमारे यहाँ भी जीएसएम का थोड़ा बहुत यूज किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में डिपेंडेंट हो हमारा, जब देश इंडिपेंडेंट हो गया तो ये मतलब तब भी चला। आज भी जीएसएम का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। जहाँ जहाँ जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस प्रोजेक्ट में, यहाँ तक कि हम लोग ब्लूटूथ, जिगबी, उसी प्रकार जीएसएम का भी यूज करते हैं। जीएसएम मॉड्यूल का आज भी हम लोग यूज करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम भी अपने मतलब एकेडमिक प्रोजेक्ट में जीएसएम मॉड्यूल का यूज किए थे। तो जीएसएम इसलिए काफ़ी मतलब पॉपुलर रहा अपने टाइम का। बाद में मतलब जीएसएम का यूज बंद हो गया क्योंकि जो मोबाइल सिस्टम आया, जो नेटवर्किंग सिस्टम आया, स्ट्रेंथ सिस्टम, उसमें जीएसएम का मतलब यूज बंद कर दिया गया मोबाइल कॉल के लिए। बस इसको एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए इसको अभी भी मतलब यूज किया जाता है जीएसएम को, क्योंकि काफ़ी सस्ता भी होता था जीएसएम सिस्टम। और साथ साथ में देखिए जीएसएम का एक खास एडवांटेज ये था कि जीएसएम जो था हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू होता था और इसमें मतलब छोटे मोटे ट्रांसमीटर की सहायता नहीं होती थी। इसमें फ्रिक्वेंसी को सेल डिवाइडेशन मेथड से डिवाइड किया जाता था। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग ये देखेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स है ताकि हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन हो, और उन सभी चीज़ों का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन की एक बेसिक आइडिया डेवलप कर लिया कि मोबाइल कम्युनिकेशन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, और देखिए इन सभी चीज़ों में आप ये भी जान लीजिए AT&T कंपनी का सबसे बड़ा रोल है मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में। AT&T एंड बेल लेबोरेटरी, जो दोनों एक ही कंपनी है, बाद में जाकर उसको बेल लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया गया। तो ये इन कंपनी का बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि ये जितने भी स्विचिंग सिस्टम बनाया इसी ने बनाया, और जो भी डिवाइसेस बनाई AIMPS, कॉर्डलेस फ़ोन, सेलुलर टेक्नोलॉजी फ़ोन, या फिर आपका GSM मॉड्यूल, AT&T की सहायता। मोटरोला कंपनी का भी काफ़ी बहुत बड़ा हाथ है मोबाइल कम्युनिकेशन में। लेकिन ये जो AT&T है, बेल लैब्स है अमेरिका की, उसकी बहुत बड़ा हाथ है ये मोबाइल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। आज भी देखिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक का, ये समझिए फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बोली जाती है इसको, इसीलिए इसको हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बोलते हैं। जितनी भी चिप डिजाइनिंग में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्वालाकॉम कंपनी की भी बहुत बड़ी हाथ है प्रोसेसर बेस्ड डिजाइन करने के लिए। इंटेल का भी आप लोग हाथ मान सकते हैं, क्योंकि इंटेल ने भी बहुत अधिक वर्क किया बेसिकली प्रोसेसर बेस्ड सहायता के लिए। क्योंकि बाद में देखिए अभी जो कॉलिंग होती है, इट मीन्स जो कॉल को सब्सक्राइबर जितने हैं अपने देश में या वर्ल्ड में, इतने अधिक सब्सक्राइबर को आज भी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। उसमें हम लोग बेसिकली SPC सिस्टम यूज करते थे। ये SPC सिस्टम यूज करते हैं, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इन सब चीज़ों का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे ब्लॉक डायग्राम की सहायता से, कि हमारे पास जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक डायग्रामली कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना बहुत है। आप लोग मतलब ध्यान अपना रखते रहिए। इस समय देख रहे हैं कि कितना बड़ा प्रकोप है कोरोना का, तो आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखे रहिए, घर में रहिए, घर से बाहर कहीं मत जाइए। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए लेक्चर बाय लेक्चर। और मैं अभी मोबाइल कम्युनिकेशन का लेक्चर बना रहा हूँ, इसके बाद में हो सकता है तो माइक्रो प्रोसेसर का 3 या 4 टॉपिक बचा हुआ है, तो उसका भी लेक्चर हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।